तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, लेकिन आपको और ज़्यादा शौक होगा ये जान के कि एक कंट्री जो साउथ कोरिया स्पेसिफिक के ड्रामास एंड के पॉप को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर आपने भी ये चीज़ खैर नोटिस करी होगी कि आप कभी भी वाईटी वगैरह खोलते हो तो इनकी स्पॉन्सरशिप कभी देखना भाई, ज़्यादातर के ड्रामास के सॉन्ग्स के प्रमोशन रहते हैं एंड वहाँ के ड्रामास के प्रमोशन रहते हैं। एमएक्स प्लेयर हिंदी में डब होने लग रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो भाई किस लेवल का प्रेम है इंडियन ऑडियंस को साउथ कोरिया से। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है गाइस कि वहां की जो जनता है इतना हार्ड लेवल पे, जिसे कहते हैं ना रेसिज्म, लाइक जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी कि ये एक ऐसी कंट्री में होगा जो इतनी ज्यादा वेल एजुकेटेड है और इतनी ज्यादा डेवलप्ड है। वहां पे हम कभी इस चीज सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये एक्चुअली में हो रहा है। जब हमने आर्टिकल्स वगैरह देखे तो हमें ये चीज रियलाइज हुई और हम खुद शॉक हो गए थे। सो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून टिल द एंड। लेट्स रोल इन द इंट्रो। तो दोस्तों जब हमने आर्टिकल्स वगैरह देखने चालू किए तो हमें एक वीडियो मिली द वायर की, जिसमें वो एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमें पता चला कि एक किया का प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो उसके आसपास कई सारे कोरियन रेस्टोरेंट हैं एंड होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे वहाँ के लोग जो है खाना खा सकें बेसिकली। तो जो उस स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानने के लिए मिला गाइज, वहाँ पे इंडियंस लोगों को आने ही नहीं दिया जा रहा है। For Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? एंड ये आप सपोज करो कोरिया में नहीं है, इंडिया के अंदर ही है। अरे वो चीज तो छोड़ो भाई कि मतलब आने क्या दिया जा रहा, सामने सामने बोल रहे हैं कि लाइक इंडियंस आर नॉट अलाउड। जब उन्होंने पूछा कि लाइक क्यों नहीं हम लोग आ सकते, उन्होंने कहा इंडियंस आर नॉट अलाउड। एग्जैक्टली और ये तो आप ये सोचो कि इंडिया में जैसी कंट्री में जहां पे लाइक इतनी ज्यादा फ्रीडम है, वहां पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इनकी कंट्री में तो भाई आप हो मतलब देते होंगे सोच भी भाई। नहीं सकते किस लेवल पे रेसिज्म हो रहा होगा भाई। भाई और बिल्कुल वहां पे तो मतलब ये चीज कितनी ज्यादा सैड है एट द सेम टाइम, जे एक कंट्री भाई इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है किसी कहीं के आर्टिस्ट को। लिटरली लोगों का ड्रीम है भाई के पॉप के स्टार्स से मिलना, लिटरली ड्रीम है। कितने सारे बच्चे, आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, लोग लिटरली भाग जाते हैं घर से। इस बारे में भी हम बात करेंगे, इसके लिए हमने एक नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करी है परखर भाई। हम्म, इसके बारे में भी हम आराम से बात करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए गाइस कि आप अपनी कंट्री में, ठीक है चलो भाई, कोई सोर्स कोड हो सकता है किसी का, लाइक हम किसी की पर्सनल चॉइस के विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन एक रेस्टोरेंट जो एक पब्लिक प्लेस ही कह सकते हैं ना, वी पे फॉर फूड है ना, हमको सर्विस चाहिए आपकी, तो इसका मतलब भाई आप खोलो ही मत। आप एक प्राइवेट कहीं सिचुएटेड कर लो जहां पे सिर्फ अपने लोगों को ही बुलाओ, और वो क्या? ज्यादा बेटर है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के आप रेस्टोरेंट वगैरह अगर लिख रहे हो तो एटलीस्ट भाई उनको सर्विस तो प्रोवाइड करो। और क्या भाई, एक तो पहली बात तो आप लोग हमारे ही देश में लाइक इंडिया में ही आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर नाम की जगह पे आप लोग किया मोटर्स का मान लिया कि हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहां पे मान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके आसपास आप लोग लगा रहे हो कि वहां के वर्कर्स या फिर कोई लोग आके खाना खा सके। तो भाई है तो वो इंडिया में ही ना, आप इंडियंस के ही खिलाफ कैसे जा सकते हो? ये तो मतलब सेम चीज हो गई कि अगर कोई मान लो टाटा की एक प्लांट है कोरिया में, ठीक है, वहां पे वो आसपास रेस्टोरेंट खुलवा दे 15-20 और वहां पे कोरियंस को ही ना आने दिया जाए, तो सरकार उसको बंद नहीं कर देगी या लोग आउटरीच नहीं करेंगे भाई? लेकिन यहाँ पे आउटरीच भी नहीं हो रहा। पहली बात तो कोई इस चीज को पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा कि भाई उनकी अपनी चॉइस है, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, कर सकते हैं, उनकी मतलब आसपास के प्रॉपर्टीज है, तो जो किया मोटर्स के जो भी मतलब एम्प्लॉयज वगैरह है वो लोग कोरियंस होंगे तो उनके लिए होगा। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग उसको नहीं आने दोगे, या फिर साफ साफ लिख दो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द लाइक किया मोटर्स और लाइक ओनली एम्प्लॉयज कैन ईट द फूड एंड ऑल, और लाइक हाँ दे कैन गेट द एग्जैक्टली, सर्विस। लोकल्स को जाने ही मत दो, वो ज्यादा और बेटर क्या? है भाई। और क्या? इतना रेसिज्म जो उनको फेस करना पड़ रहा है भाई, ये तो वही बात होगी ना कि हम अपने घर में ही अलाउड नहीं है। ये कैसी भाई बात होती है? भाई जैसे मान लो सचिन भाई, एक बात सोचो कि आप जैसे जहाँ पे भी रहते हो, ठीक है, उसके बाहर हम्म। बाहर आके एक ह्यूंडई का कोई प्लांट है बड़ा खुल गया,
और बड़ी बात नहीं, खुल सकता है इजीली। आपके घर के 1-2 किलोमीटर हम्म दूर एक Hyundai का प्लांट खुल गया, वहाँ पे मतलब 10-15 रेस्टोरेंट खुल गए। आपने सोचा कि भाई चलो कोरियन खाना खाते हैं, और वो लोग आपको मना कर दे, आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली भाई, बुरा लगेगा, दिल से बुरा लगेगा। क्यों नहीं भाई जा रहे? क्योंकि हम भाई भीख नहीं मांग रहे ना, वी पे अरे फॉर योर सर्विस। पहली बात तो तुम लोग वो जो प्लांट खोल रहे हो वो तो नए है ना, आप तो वहाँ पे बचपन से रह रहे हो, वो तो आपकी जगह है, और आपको ही एग्जैक्टली। आपके पास में ही जाने से मना कर रहे हैं, आपकी ही धरती पे। कैसा लगेगा आपको भाई? बुरा नहीं लगेगा? भाई ये तो हो गया मतलब रेसिज्म, ठीक है। अब मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा जो कि रेसिज्म हमें कोरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम्म जितना भी ऑनलाइन सोर्सेस हमने देखे हैं, तो पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा राज भाई को। राज भाई एक व्लॉगर है कोरिया में, 9 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब 9 साल से वहाँ पे रहते हैं, तो वो व्लॉगिंग कर रहे हैं वहाँ पे। लाइक वो जो भी पर्पस से वो रहते हैं वहाँ पे, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। एजुकेशन वगैरह। हाँ, एजुकेशन वगैरह के पर्पस से वो लोग वो वहाँ पे होंगे। तो उनका एक चैनल है सबल क्रेजी कोरिया करके, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी कि उनके दोस्त आए थे कोरिया घूमने, तो वो उनके पास गए कि क्योंकि वो तो 9 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें पता होगा काफ़ी चीज़ें। तो उन्हें उनका प्लान बना क्लबिंग का, कि भाई चलो रात हो रही है, क्लबिंग चलते हैं, आराम से मौज-मस्ती करेंगे, जो भी फन होगा वो करेंगे, ठीक है। तो जो राज भाई है, वो कभी क्लबिंग नहीं गए थे, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने भी मतलब उन्होंने क्या किया कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि भाई नया एक्सपीरियंस है, ये कंटेंट अच्छा होगा, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल, कंटेंट मिल जाएगा। हाँ कंटेंट मिल जाएगा, तो अपने यूट्यूब चैनल पे इसको मैं अपलोड करूंगा। उन्होंने ये सोच के, ऑल्दो मिल गया कंटेंट। हाँ कंटेंट मिला भी। अब कंटेंट वो नहीं कि भाई क्लबिंग जा रहे हैं, कंटेंट ये था कि जिस भी रेस्टोरेंट में वो जा रहे थे, या तो उनका गार्ड या फिर उसके बाहर साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सोचो कि लिखा हुआ है बोर्ड पे रूल्स में कि पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर रेस्ट्रिक्टेड, और जहां 2 जगह नहीं लिखा था ना, वहां के बॉडीगार्ड्स ने कह दिया ऐसे ऐसे करके कि भाई नहीं जाओ तुम। एग्जैक्टली, जैसे अनटचेबल हाँ। हो हम, या फिर हमको छूने से कुछ लाइक उनको पाप वगैरह चढ़ जाएगा। हम्म। इस लाइक आउट ऑफ द बॉक्स भाई, भाई ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो और वो ये तो भी एक आउट ऑफ ऐसी द बॉक्स कंट्री में जो बिल्कुल। इतनी ज्यादा एजुकेटेड है। हाँ, वही। लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है कोरिया का, लेकिन स्टिल देखो वहाँ पे कैसी-कैसी चीज़ें हो रही हैं। अब एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो कि है उसकी क्लोथिंग की, ठीक है? एक हम्म, लड़की है, मैंने एक शॉर्ट देखा था यूट्यूब पे, तो एक हाँ आदमी ने उनका मतलब इंटरव्यू लिया था, ऐसे-ऐसे चलते-चलते जैसे लेते नहीं क्या इंटरव्यू, तो एक ने हाँ लिया था, मतलब हो। तो उसने पूछा था कि आपने कभी रेसिज़्म फेस किया है? तो उसने पता क्या बताया था? उसने बताया था हाँ कि वो एक क्लोथिंग शॉप पे गई थी, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे हम लोग नहीं कपड़ा टच करके देखते हैं कि भाई कैसा है, पहनने में सही होगा कि नहीं, लाइक है क्वालिटी ना? वगैरह वुलन क्वालिटी है वगैरह चेक, क्या है, सिलिक। हाँ, सर्दी है तो हाँ। मतलब वूलन है कि नहीं, सिल्की है कि नहीं, तो उसने हम्म वो टच करके देखा, ठीक है? तो अब क्या हुआ हम्म कि जैसे ही उसने टच किया ना, तो शॉपकीपर वहाँ पे रिलैक्स कर रहा था आराम से पहले। जैसे ही उसने टच किया, वो एकदम हम्म। भाग के आया और ऐसे मतलब क्लीन करने लग गया ऐसे। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. ऐसे करके। यू भाई। भाई सोचो, मतलब अगर भाई आप मान लो कहीं पे हो, ठीक है? और आप कहीं शॉप में जा रहे हो और आपने कोई तब कपड़ा टच किया कि ये कैसे बोलने की नहीं, और तुरंत शॉपकीपर आए साफ करने लगे, मतलब कैसा फील होगा आपको कि ये लोग कितना ये डाउन तो ट्रीट कर भाई रहे हैं आपको। इनह्यूमन बिहेवियर है भाई। लिटरली किसी के टच करने से कपड़े नहीं खराब हो सकते भाई। लाइक एंटिल भाई अनलेस वो किसी लाइक बिल्कुल बिल्कुल। कोयले की खदान में काम करके ना आ रहा हो। भाई लेकिन कोयले की भाई, खदान में और भी काम वैसे भी करके आएगा ना, तब भी ऐसा बदसलूक नहीं किया जाता उसके साथ भी। नहीं करा जाता भाई। मेहनत है, ठीक है, बोल देंगे भाई कि आप सर हाथ मत लगाना, एक्चुअली कपड़े गंदे हो जाएंगे तो बिकने में थोड़ा दिक्कत और होगी, भाई ऑल्दो ये आप किसी और हाँ को लेके ऐसा हाँ, बोल और सकते ये हैं ब्रो। बिल्कुल। और पता है ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बोर्ड्स है जो कि क्लब्स के बाहर लगाए जाते हैं, काफी सारे रेस्टोरेंट भी वहाँ राज भाई ने दिखाए थे कि वहाँ पे गाड़ियों के ऊपर जैसे बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें एक बोर्ड रखा हुआ था, उसमें साफ साफ लाइक इंडियंस नहीं, उसमें साफ साफ रिलीजन को टारगेट करके कि इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर नॉट अलाउड, ऐसे करके लिखा हुआ है। वो मैं आपको क्लिप्स भी दिखा दूंगा सारी। गुंडा। इस्लाम एंड लाइक हिंदूज आर नॉट अलाउड,
अब सोचो इस चीज को, ये तो सेम चीज भाई नहीं होगी भाई, ये सचिन भाई सेम चीज नहीं होगी जब मतलब हम लोग गुलाम हुआ करते 100-200 साल पहले कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट हाँ, अलाउड। कॉलोनियलिज्म भाई, ये तो लाइक वही वाली बात होगी कि इंडियंस आर अनटचेबल, वैसे जो अंग्रेज लोग करते थे पहले के टाइम पे, तो वही सेम चीज कर रहे हैं भाई। भाई अब एक चीज एंड वो बताता भी हूँ आपको। 70 साल बाद। हाँ सोचो ना, हम्म। वो तो चलो 100-200 साल पहले की बात है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन आज के जमाने में देखो क्या हो रहा है। जो आपको एक चीज बता दूंगा, ये जो इंडिया और साउथ कोरिया का पास्ट है ये बिल्कुल सेम है, मतलब वहां पे भी पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे। लेकिन सोचो भाई कि जैसे इंडियंस इंडियंस जैसे साउथ कोरियंस को ट्रीट करते हैं, वो कितना वे अलग है और उनका वे कितना अलग है। अब जैसे एक घटना हुई थी, एक कोरियन गर्ल थी जो कि इंडिया में उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की थी किसी मतलब दारू पी के 2-3 लोगों ने, तो वहां पे आके बचाया किसने था? एक इंडियन लड़के ने ही बचाया था। Incident being unfolded. He came to her rescue. ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, जैसे बार में राज भाई जा रहे थे, उनके दोस्त जा रहे थे, वहां पे 3 से 4 लोग क्रॉस कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला भाई? दिस इज एंड क्या ये चीज वहां की गवर्नमेंट को नहीं पता होगी? क्यों नहीं पता होगी? गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता होगी? अभी आगे हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं, इसी चीज पे। अब जैसे और हम्म। अब जैसे एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे कि बताते हैं कि ये क्लोथिंग वाली बात हो गई और क्लबिंग वाली बात हो गई। भाई अगर आप कभी जाओगे ना और आप कहीं बैठे हो पब्लिक एरिया में, ये भी चीज मैंने देखी थी, एक लड़की थी उसने बताया था कि अगर आप जा रहे हो और आप कहीं बैठे हो, वहां पे कोरियंस बैठे, तो वो उठ के चले जाते थे, लाइक दे आर एग्जैक्टली लुकिंग गाइस, मडी ये एंड ऑल। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखा था वहां के। लाइक एक्चुअली चीज क्या थी कि एक चैनल है कोरिया का ही है, उसका नाम एक्चुअली वो है बिबिन कोरिया। एक्चुअली मैं नाम भूल हाँ, बिबिन कोरिया। तो वहां पे एक लड़की का इंटरव्यू लिया गया था, तो उससे पूछा गया था कि भाई क्या कोरिया में आपके साथ कोई रेसिज्म फेस हुआ है या फिर आपने कुछ फील किया है कि कोरिया को लेके रेसिज्म टाइप का, क्योंकि भाई सबको रहती है कि भाई जानना है, तो उन्होंने भी करा। तो भाई लिटरली उस लड़की ने बताया कि जब वो किसी पब्लिक प्लेसेस पे बैठती है ना, तो जो उसके आसपास लोग हैं वो सडनली खड़े हो जाते हैं और ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि भाई वो लाइक हम में से नहीं है या फिर कुछ अलग ही आ गया हो, है ना। तो ऐसे ट्रीट कर रहे थे। एंड ये सेम चीज भाई एक जगह की नहीं है, एक्चुअली मैंने ट्विटर पे भी कई सारी जगहों पे देखा, वहां की जो लोकल ट्रेन्स हैं या बसेस हैं, अगर वहां पे भी कोई इंडियन बैठा है तो लिटरली जब कोई दूसरा बंदा बैठा है ना वहां पे, तो लिटरली उसने साफ करी है वो जगह बैठने से पहले। तो गाइस एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो जो मैंने बताई थी, वो जो आंध्र प्रदेश वाली बात थी जहाँ पे वो उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसके जो रेस्टोरेंट्स है ना, उसका स्टाफ भी इंडियन नहीं है। जानते हो आप एक चीज, उनका स्टाफ भी नेपाली है। आप एक ही क्लिप देखो जो कि द वायर की थी। कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से? दोस्तों जब आप ये क्लिप देख रहे थे तो एक्चुअली ये बात मेरे को बतानी थी, थैंक यू परखर भाई, आपने बता दी, काफी सही करा। एंड उन्होंने मेरे से ये चीज भी बोली कि भाई थोड़ा ज्यादा अग्रेशन हो रहा है। एक्चुअली गाइस हो भी क्यों ना, जब बात आ जाती है अपने देश की तो थोड़ा बंदा सेंसिटिव हो ही जाता है ना। आई एम रियली सॉरी कि ऐसा जो भी हुआ, लेकिन गाइस आप एक चीज देखो ना, अगर ये चीज इंडियंस के साथ ना होते हुए अगर यहाँ पाकिस्तानी किसी बांग्लादेशी के साथ हो रही होती, हम तब भी यही सेम चीज बोल रहे होते, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन कभी भी किसी भी सोसाइटी के अंदर जायज नहीं है, खासकर किसी रेस या किसी कंट्री को लेके, है कि नहीं भाई। अगर किसी कंट्री की एक्चुअली सोच डिफरेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग भी सारे ही गलत हैं। हाँ, मानते हैं अच्छाई और बुराई हर एक देश में होती है, वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, बट एज अ गुड सोसाइटी हमको हमेशा स्पेस देना चाहिए ऐसे इंसान को या ऐसे शख्स को जो भाई हमारे लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, हमारे लिए कुछ गलत नहीं है, हमें किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा रहा है, एटलीस्ट उसके लिए तो बिल्कुल। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक निक्की किम नाम की एक महिला है जो एक एंग्लो कोरियन है। एक्चुअली वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इंग्लैंड से वो सोचती हैं कि क्यों ना कोरिया में सेटल हुआ जाए। एंड ये स्टोरी भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी एक्चुअली हमें, जब हमने इसके बारे में सुना था। तो जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके
उनको एक्चुअली सेटल होना था कोरिया में, तो उन्होंने जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करा एंड रिज्यूमे उन्होंने दिए कंपनीज वगैरह को। तो गाइस एक शॉकिंग चीज पता चली, पता है कि उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज उनका ये मानना था जो फोटो उन्होंने रिज्यूमे में दी है वो उसकी तरीके से नहीं दिख रही या फिर वैसी नहीं दिख रही जैसे वो फोटो में दिख रही है। लुकिज्म। तो एग्जैक्टली इधर वहां पे एक्चुअली ये बोला जाता है ओएमए जिनसांग जुई कि लुक्स आर सुप्रीम। तो एक ऐसी कंट्री में जहां लुक्स ही सुप्रीम है तो उधर क्या ही कर सकते हैं गाइस। एंड बिल्कुल। वहां की एक्चुअली परखर भाई ने बताया था कि वहां की गवर्नमेंट ने शायद कोई ट्वीट वगैरह भी किया था, आई डोंट नो उसके बारे में। तो परखर भाई उनकी क्या था भाई मिनिस्ट्री वो सीन? मैं बताता हूँ बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि एक ट्वीट सरफेस कर रहा था जो कि साउथ कोरियन मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब किया गया था फॉर द लाइक पीपल जो कि जॉब सीख कर रहे थे इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपको अच्छा लगना होगा और 3-4 पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए थे कि जो हाई बॉसेस होते हैं जो लाइक हायर्स होते हैं उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा था कि आपकी नोज हाई होनी चाहिए और लाइक आपकी जो आई लैशेज है उनका कलर कैसा होना चाहिए या फिर उनके साइज कितना होना चाहिए। लाइक एवरी बॉडी पार्ट एवरी फेशियल एक्सप्रेशंस वो मैटर कर रहा था उन लोगों के लिए। और लाइक जो पैर का साइज होता है एक, है ना, पैर का साइज भी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, आपने ये शायद न्यूज़ में कभी देखा होगा, मैंने देखा था एक आर्टिकल में कि वो लोग लोहे के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मतलब पैर में पहनाए जाते हैं जिससे कि जो पैर होता है वो बढ़ता नहीं है बचपन से ही। तो आप सोचो कि ये नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ को रोका जा रहा है जस्ट फॉर लाइक इम्प्रूविंग द लुक्स। और वहाँ पे तो चलो ये लिखा गया है कि मतलब आपके ऐसे पूरे दे रखा है कि आपकी नोज हाई होनी चाहिए, आपका ये सब ऐसे होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी चाहिए तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा रहता है कि कंसीडर प्लास्टिक सर्जरी फर्स्ट। सोचो आप लोग इस चीज को कि अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा रखी, और ये ऐसा नहीं कि मतलब आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना नहीं कराओ, दीज आर मैंडेटरी पॉइंट्स। आपको इन सबको पूरा ही करना है। जैसे आर्मी में कहीं कहीं मान लो यूपी में 5-10 हाइट है, उसके नीचे वालों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा चाहे आप हो या ना हो, ठीक है, कैसे भी हो, बहुत तेज भागते हो, कुछ भी करते हो, आपकी हाइट इतनी है, आपको आप रिजेक्ट हो। सेम कंडीशंस है। अगर आपने ये नहीं करा रखा, आपकी नोज हाई नहीं है, आपका ये सब नहीं है, तो आप रिजेक्ट हो। इसीलिए जो निक्की किम जो सचिन भाई ने बात बताई उनको रिजेक्ट कर देगा कि आपकी नोज है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है, जो भी उनके मतलब लुक्स के हिसाब से उनको रिजेक्ट कर देगा। भाई हमें तो भारत में यही बताया गया हमेशा से कि जो असली सुंदरता होती है वो इंसान के दिल में होती है। एंड जो शकल का सुंदर और मन का काला है ना, उसकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तो ये चीज एक्चुअली सच भी मेरे को कहीं ना कहीं लगती है परखर भाई, क्योंकि जो इतना अच्छा देश है, जो लाइक जो दिखने में लोग इतने अच्छे हैं या फिर जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हमसे इतना ज्यादा, लेकिन जब वो ये चीज कर रहे हैं तो मेरे को कहीं अपने बड़ों की बात ज्यादा अच्छी लगी कि जो कि आप इतना अच्छाई होती है वो दिल में होती है। हाँ, आप इतना लिटरेट होके भी आप इतनी गंदी सोच रखते हो तो आपके क्या मतलब आपके लिटरेट होने का। इससे अच्छा तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो वो इलिटरेट लोग हैं जिनकी सोच बड़ी कम से कम आपसे। Exactly. With that note, guys, this is Mindful Mics. Yes. And thank you for watching this video till the end. And भाई जो आपने सपोर्ट दिखाया इतने सारे पॉडकास्ट पे, वो तो भाई काबिले तारीफ है। एंड बिल्कुल, क्या ही बोलूं भाई। यस। तो जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे अगर पॉडकास्ट से आप अगर एक न्यू व्यूअर हो और थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हो हमने, तो कंसीडर हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन एंड सेट इट टू ऑल, सो दैट आपको जब भी हम कोई शॉर्ट या फिर जब भी हम कोई पॉडकास्ट अपलोड करें, कंटेंट डालें, हाँ, कोई भी कंटेंट डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। एंड विद दैट नोट, thank you so much for watching our podcast. This is Mindful Mics signing off.